हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता। वेलकम बैक टू माय न्यू गार्डन। आज फ्रेंड्स मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वाइन जिसका नाम है टर्टल वाइन। देखिए फ्रेंड्स, लुक एट दिस, कितना अच्छा लग रहा है और इसका कलर देखिए कितना प्यारा कलर है। इसको फ्रेंड्स मैंने 3-4 महीने पहले एक इसकी इतनी बड़ी कटिंग, 2 या 3 इतनी बड़ी बड़ी मेरे पास कटिंग थी, उससे मैंने इसको ग्रो किया और देखिए 2 महीने में कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। पूरे में फैल गया और इसकी लीफ देखिए कितनी शाइनी, कितनी एक जैसे इस पे किसी चीज़ की शाइन की एक पॉलिश हुई हो, इतनी खूबसूरत इसकी लीव लग रही है। तो फ्रेंड्स आज मैं हैंगिंग बास्केट या फिर आप अगर इसको पॉट में लगाना चाहें टर्टल वाइन, तो उसी से रिलेटेड आपसे बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये टर्टल वाइन है। इसको आप अगर हैंगिंग बास्केट के पर्पस से लगा रहे हैं तो ये बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको स्क्रीन पे इसकी हैंगिंग बास्केट में लगी हुई इमेज शो कर दूंगी, देखिएगा वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसकी इमेज बहुत प्यारी लगती है फ्रेंड्स अगर ये हैंगिंग बास्केट में लगती है। और ऐसे मैंने तो खैर इसको अपने 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और देखिए ये कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। इसमें कितनी, मैंने आपको बताया ना कि इतनी बड़ी बड़ी, बस मैंने 2 या 3 कटिंग इसमें ग्रो किया था और ये बहुत ईज़िली अच्छे से चलने लगा। और देखिए पूरा पॉट मेरा फिल हो गया। इसको फ्रेंड्स जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिस टाइम में, तो आप इसको एज अ मल्चिंग भी अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग को डर होता है कि हमारे प्लांट में इतनी तेज़ धूप है, उससे हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है, तो आप इसको पॉट के साइड में एज अ मल्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और आपके अदर प्लांट्स को ख़राब होने से बचाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जब आप ये लगाते हैं तो इसको खैर कोई बहुत डीप पॉट नहीं चाहिए। मेरे पास तो पॉट खाली नहीं था, इसलिए जो खाली था मैंने उसमें लगा लिया। अगर आप लगाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत डीप पॉट नहीं चाहिए, मतलब इसको शैलो पॉट चाहिए, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत गहराई में नहीं जाती हैं, ऊपर ही ऊपर रहती। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत डीप दें। और अगर आप किसी वजह से डीप में लगाते भी हैं तो इसकी मिट्टी आप एकदम वेल ड्रेन बनाएंगे इसकी सॉइल, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसकी स्टेम में खुद पानी भरा हुआ है। इसकी पत्तियां भी देखिए फ्लशी टाइप की हैं, जो कि अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखती है। तो ज़रा सा भी ज़्यादा पानी अगर इसमें एक आध दिन भी, सारा दिन अगर ये बारिश में पड़ा रह गया फ्रेंड्स, तो ये अपनी लीफ को गला के गिरा देता है। और इसकी जो ये स्टेम्स हैं देखिए ये कितनी पतली पतली हैं, तो ये अपने आप ही गल जाती हैं। जब आप फ्रेंड्स इसकी मिट्टी बना रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होना चाहिए। और अगर आप हैंगिंग बास्केट के पर्पस से बना रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि उसमें आप काउडंग को अवॉइड करिए, क्योंकि काउडंग डाल देने से एक तो हमारी मिट्टी जो है वो बहुत भारी बन जाती है। और हैंगिंग बास्केट में तो हमें ऐसा सॉइल मिक्सचर तैयार करना होता है फ्रेंड्स कि जो बहुत भारी ना हो। तो आप काउडंग की जगह आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या फिर लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं, तो ये उसमें बहुत अच्छे से चलेगा। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी सी होगी और इसकी ग्रीनरी देखने में इतनी प्यारी लगती है। और जब ये पूरा ऐसे फॉल के तरह ऐसे लटकता है ना फ्रेंड्स, अब मैंने इसको इसमें लगाया है, इसको मैं उठा के जहाँ वो मेरा देखिए जेड प्लांट रखा हुआ है उसको हटा के मैं ये पॉट वहाँ रख दूँगी, तो वो जब ऐसे नीचे ऐसे लटकेगा तो वो बहुत प्यारा लगेगा देखने में। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स सनलाइट की। तो बहुत से लोगों का ये रहता है उनको कि इसको सनलाइट में नहीं रखते हैं, इसको सेमी शेड में रखते हैं, शेडी प्लेस में रखते हैं। तो नहीं फ्रेंड्स, आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ कम से कम इस पर 1 से 2 घंटे की सनलाइट तो आना ही चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है कि सनलाइट आती ही नहीं है तो भी फिर आप ऐसी जगह रखिए जहाँ रोशनी हो अच्छी, है ना। अगर आप इसको सनलाइट 2 से 3 घंटे की सनलाइट नहीं देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। सनलाइट नहीं देंगे प्लांट तब भी चलेगा अच्छा आपका, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि एक तो देखिए इसका कलर इतना प्यारा नहीं आएगा। सेकंड, ये जो आप देख रहे हैं जो मेरा इतना गजीन टाइप में है, जो इतनी पत्तियां इसकी एकदम पास पास हैं, अगर आप इसको सनलाइट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इसकी लीफ बहुत दूर दूर हो जाएगी। बहुत मतलब ये स्टेम लंबी लंबी खाली रहेगी, उसके बाद लीफ रहेगी।
और पत्तियों का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा, चलेगा तो तब भी, लेकिन पत्तियों का साइज़ भी छोटा हो जाएगा और ये आपका प्लांट इतना बुशी नहीं रहेगा। तो इसको आप कम से कम 2 से 3 घंटे की सनलाइट ज़रूर दीजिए। और आप अपने प्लांट को बुशी बनाने के लिए करिए क्या कि जैसे ये जो इसकी लेगी लेगी ब्रांचेस हैं, इनको यहाँ से कट करिए और इस पॉट में आपको जहाँ भी जगह इससे दिख रही है वहाँ पे खोद दीजिए। मैंने आपको खुद ही दिखाया कि मैंने इतनी बड़ी कटिंग से ग्रो किया था। तो ये बहुत आसानी से पानी में और मिट्टी में दोनों में ये बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है। चाहे तो आप इसे मिट्टी में लगाएं तब भी ये इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको पानी में लगा के इसमें रूटिंग कर लें तो उसमें भी बहुत अच्छे से चल जाएगा। लगभग 8-10 दिन में इस वाटर में इसकी जो रूट्स हैं वो आ जाएंगी। लेकिन समटाइम्स दिक्कत क्या होती है फ्रेंड्स कि अगर पानी में हमने लगाया है उसमें इस प्लांट की रूट तो आ गई, लेकिन जब हम उसको मिट्टी में शिफ्ट करते हैं तो वो प्लांट सूख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से भी होता है, जब हमने प्लांट को पानी में ग्रो किया है तो प्लांट की फॉर एग्जांपल इतना स्टेम जो है ये हमने पानी के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, और उसकी रूटिंग वगैरह रूट्स सब आ गई अच्छे से। लेकिन जब उसी को हम मिट्टी में लगाते हैं तो गलती यहाँ ये होती है कि कहाँ तो पानी में हमने इतनी दूर का प्लांट वो किया होता है, लेकिन मिट्टी में हम उसको इतना अंदर दबा देते हैं। इस वजह से भी प्लांट सूख जाता है। और समटाइम्स फ्रेंड प्लांट्स जब उसकी जगह चेंज होती है, उसको पॉट से इधर उधर किया जाता है, तब भी वो ख़राब हो जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा प्लांट है कि इसके स्टेम में जगह जगह से आपको इसकी रूट्स दिखाई देंगी। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से काट के इसको मिट्टी में लगा दूँगी तो इसकी न्यू न्यू रूट्स ईजिली आ जाएंगी और ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स वाटरिंग फ्रेंड्स आप इसमें तब करिए जब इसकी ऊपर की टॉप लेयर जो है वो सूख जाए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, वाटरिंग तभी करिए जब टॉप लेयर हल्की सी ड्राई हो जाए। ये भी नहीं करना कि एकदम ड्राई कर दें। अगर आप इसकी टॉप लेयर एकदम ड्राई कर देंगे 3 से 4 इंच, तो ये उस कंडीशन में करेगा क्या, या तो जहाँ से ये मिट्टी में टच हो रहा है ये वहाँ से अपनी पत्तियाँ सुखाना शुरू कर देगा, या फिर जो ब्रांचेस इसकी ऐसे लटक रही हैं ये यहाँ से अपनी लीफ सुखाना स्टार्ट कर देगा। तो पानी का बहुत केयर रखना है इसमें कि बहुत ज़्यादा इसको सूखने भी नहीं देना और बहुत गीले रखने पर भी पानी नहीं देना। तो वाटरिंग आप बहुत देख दाख के करिएगा। ज़्यादा पानी देने से वैसे भी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर प्लांट्स में आती है कि वो गल जाता है। तो पानी आप ज़रूर समझ के दीजिए। फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स इसमें कोई बहुत ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने इसको 2 ही बार साल में 2 बार फर्टिलाइज़ करिए, जो मतलब सॉलिड खाद होती है, लाइक आपने जब इसको मार्च में लगाया है तो उस टाइम में आप इसमें अच्छी वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट, और अगर आप हैंगिंग में नहीं रख रहे हैं तो काउडंग भी दे के अच्छे से लगा सकते हैं। उसके बाद अक्टूबर या नवंबर में आप इसमें फिर से ये सॉलिड खाद देंगे। और इसके अलावा मंथली जैसे हम लोग जो भी लीफी ग्रोथ बढ़ाता है वो वाली खाद, जैसे पोटेशियम वाली नहीं देंगे इसमें आप जैसे मंथली काउडंग का कंपोस्ट बनाया वो दे दिया, किचन वेस्ट का जो निकला उसका लिक्विड बनाया वो दे दिया, अनियन पील्स वगैरह आप इसमें 15 दिन में एक आध बार थोड़ा थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में डाल सकते हैं। कोई बहुत खास खाद की ज़रूरत नहीं होती। विंटर्स जो है फ्रेंड्स सभी तरह के प्लांट की तरह ज़्यादातर इसका भी डोरमेंसी पीरियड होता है। जब इसका डोरमेंसी पीरियड होता है तो विंटर्स में फ्रेंड्स ये अपनी ग्रोथ बहुत स्लो कर देता है, बहुत स्लो ग्रोथ कर देता है। समटाइम्स ये अपनी लीफ भी जो हैं इनको भी गिरा देता है। तो आप ये भी कर सकते हैं नवंबर वगैरह में इसका जो भी डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट होने से पहले इसकी छोटी छोटी सी कटिंग कट करके आप अपने किसी भी प्लांट में लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। इन्फेस्टेशन की बात करूं फ्रेंड्स पे, तो इन्फेस्टेशन मतलब इंसेक्ट अटैक या फिर फंगल अटैक तो इस पे बहुत कम होता है, इसका खुद से नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि आपके गार्डन में अलग से और भी बहुत सारे प्लांट हैं और अगर किसी और में इंसेक्ट है वो आपके इस प्लांट में अगर आ गया तो वो बात अलग है। तो प्रिकॉशन के तौर पे हर 15 डेज़ में आप इसमें नीम ऑयल स्प्रे ज़रूर करते रहिए, क्योंकि अगर आप नीम ऑयल स्प्रे करते हैं तो आपके प्लांट
प्लांट में अगर फंगस नहीं है तो बहुत चांसेस है कि वो लगेगा नहीं, लेकिन एक बार अगर बीमारी ज़्यादा प्लांट में फैल जाए किसी भी तरह का, चाहे वो फंगल डिजीज़ हो या फिर इंसेक्ट डिजीज़ हो, अगर वो एक बार फैल जाती है फ्रेंड्स तो उस कंडीशन में नीम ऑयल आपका इतनी जल्दी वर्क नहीं करता। और ये प्लांट तो वैसे भी इतना बुशी, इसकी लीफ इतनी पास होती हैं कि अगर एक बार इसमें इंसेक्ट अटैक हो जाए तो आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रिकॉशन के तौर पर हर 15 डेज़ में आप इसमें नीम ऑयल स्प्रे ज़रूर से करते रहिए। और एक टाइम के बाद फ्रेंड्स जब ये प्लांट आपका बहुत मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम में भी ये अपनी लीफ को येलो करके गिराता है, तो ये साइन होता है कि आपका प्लांट काफ़ी ओल्ड हो गया है। तो आप उस टाइम में इसकी छोटी छोटी कटिंग प्रूनिंग करके और इससे आप नया प्लांट बना सकते हैं। इनकी स्टेम में भी जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया रूट्स होती हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको ये लेना है। और लेने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, इनकी कटिंग्स को लगाने का बहुत इजी तरीका है, आपको कुछ नहीं करना होता। ये देखिए, ये आपने इसे प्लेन मिट्टी है, इसमें मेरी वैसे भी मैंने सीडलिंग्स की थी ज़ीनिया की, तो देखिए वो सारे पौध निकल आए हैं। इसमें कुछ ज़ीनिया था, कुछ गुलब्बासी था, सब निकल आया है। ये देखिए बस इतना सा होल किया आपने और बस सिंपली इसको, ये कटिंग मैंने इतनी बड़ी ली और बस सिंपली कुछ नहीं करना। ये देख रहे हैं ना आप, ये इसकी रूट्स हैं, इसका नोड एरिया है, बस इसको चुप से आप ऐसे मिट्टी के अंदर ऐसे दबा के और ऐसे प्रेस कर देंगे बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ये तो हमारे यहाँ बारिश हो रही इसलिए मिट्टी इतनी चिपचिपी सी बनी हुई है, पानी नहीं देना है जब तक मिट्टी में पानी सूख ना जाए। ये देखिए ये दूसरी कटिंग है, इसी को बस ऐसे। तो वो फ्रेंड्स, आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन टर्टल वाइन पे अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।